आवाज सब बनाए तनाए है, तुम जय जोहार नहीं कहा। एक बार चांस दे, इतना करा कि गवेला तक आवाज पहुंचना चाहिए। तैयार हो? अरे हाँ या ना यार? बोला जय जोहार, जय जोहार। ज्यादा तैयारी वाली करके नहीं आती, ठीक। और 2-3 दिन में मैं गोंडी लैंग्वेज रटा था बोले की कोशिश कर, ठीक। नना पटोल अमनुट्टी मंदा, नना मोटिवेशनल स्पीकर मंदा, नना साइकोलॉजिस्ट मंदा, नना इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर मंदा। और निमो बहुन मंदा। मैं जानता हूं कि पाले नहीं पढ़ रहा होगा, क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता और भाषा को भूल चुके हैं। मैंने क्या बोला? बहुत लोगों को पाला ही नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आदिवासी का पहचान ही है। आर्टिकल 342 में लिखा हुआ है उनकी आदिवासी या मूल निवासी की अलग पहचान है, अलग आइडेंटिटी, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, सब कुछ अलग है। लास्ट में मैंने बोला निमो बहुन मंदाना, इसका मतलब है आप लोग कैसे हैं। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग कैसे हैं? आपकी लाइफ, आपके जीवन में कैसे चल रहा है? पानी नहीं बढ़िया बराबर गिर रहा है? कैसा चल रहा है आप बताइए जरा। कैसे भैया पीछे वाले हैं? अगर आप ठीक ठाक कह रहे हो तो गलत बात है। अगर आप ठीक ठाक कह रहे हो कि हमारी लाइफ बढ़िया चल रहा है तो ठीक ठाक कह रहे हो तो गलत बात है। कारण क्यों? क्योंकि आदिवासी के लिए लड़ने वाली एक सेना है जिसका नाम है सोनी सूरी, जो बस्तर की है, जो हमारे लिए लड़ रही थी। उसको बोला गया कि नक्सलाइट है, उसको बोला गया कि वो फलाना है, ढमका, उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया गया। आज बहुत सारे उसके साथ घृणित काम किया गया। अगर हम कह रहे हैं कि हम अभी अच्छे हैं, ठीक ठाक चल रहा है तो गलत बात है। हिमांशु कुमार जो आदिवासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर किया हुआ था कि बस्तर में 16 आदिवासियों को सबके सामने मार दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो गलत था, जो बेगुनाह था। याचिका अपील किया। याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने कहा, या जो जस्टिस थे उन्होंने बोला कि आप टाइम पास कर रहे हो, उल्टा 5 लाख का पेनल्टी उसके ऊपर ठोक दिया गया। और हम कह रहे हैं कि हम सही हैं। मतलब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। हमने तो 6 तारीख को जन आंदोलन, मतलब लोगों की प्रॉब्लम लेके गवेला में लड़े हुए थे, और गलत गलत केस में हमके साथ फंसा दिया गया और हम कह रहे हैं कि हम सही हैं, है कि नहीं? तो गलत बात है। सही है हम नहीं है बाबू, हमारे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। तो मैंने अभी गोंडी लैंग्वेज बोला, शायद कुछ लोगों को पाला पड़ा होगा, कुछ लोगों को पाला नहीं पड़ा है। मैं चाहता तो इंग्लिश में बोल सकता था, कह सकता था, I would like to thank each and everybody has given a very precious time। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार काश ऐसे ही इंग्लिश बोल लेता हमारा बच्चा। धनपुर में आओगे तो फ्री में पढ़ाऊंगा, पेंडाम भेजोगे 3000 देके भेजोगे, ठीक। तो संस्कृति और सभ्यता और बोली और भाषा आदिवासी की अलग पहचान है। इसी के आधार पर संविधान में शायद हमको कुछ बहुत सारे अधिकार दिया गया है। मैंने आज से 18 साल पहले जब हम बारी पढ़ते थे तो हमारे भगवान दादा हीरा सिंह मरकाम आए थे कि जिस कौम, जिस जाति या जिस वर्ग का या जिस कौम का बोली और संस्कृति नहीं होता वो बाल की तरह होता है, जिधर मारो उधर ढलक जाता है। मतलब समझ गए ना? इसलिए उन्होंने कहा था कि कोई भी वर्ग का भाषा जो है माँ का काम करता है। शायद आप सब जानते होंगे कि भाषा जो है माँ का काम करता है और संस्कृति सभ्यता जो है बाप का काम करता है। धनपुर में जो केस सुने हो ना आप लोग, सुने हो कि नहीं सुने? अरे धनपुर में जो अभी हुआ है ना पिछले 4-5 महीने में कुछ हुआ है, सुने हो नहीं सुने? हाथ खड़ा कर। अधिकतर लोग नहीं सुने, मतलब हमने कुछ नहीं किया। धनपुर में बहुत कुछ हुआ है, ठीक। तो धनपुर में जो हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने माँ अपने बाप को जान गया था।
कि वहां जो है धनपुर जो है मेरे परदादा भागीरथी ने बसाया हुआ था, क्योंकि हम जब मिसल में देखते हैं, यहाँ से 150-200 साल पहले के देखते हैं, तो हमारे परदादा भागीरथी उन्हीं के नाम पर पूरा जमीन निकलता है। उन्होंने जो है खूंटा गाड़ के जो है चौरा बसाया हुआ था, जहां हमारी दुखता दाई रहती थी। दिन बदलते गया, वहां जो है विकास के चक्कर में जो है गैर आदिवासी अपने देवी देवता को बैठाए। अब आप देखेंगे कि धनपुर में हुआ ऐसा है कि वहां जो है बड़ा चौरा जो है, छोटा चौरा जो है बड़ा चौरा बन गया है। गैर आदिवासी लोग कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बैठाएंगे, अपने देवी देवता को बैठाएंगे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, तो मैंने तो अटेक कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस धनपुर का अस्तित्व मेरे परदादा ने बनाया था, खूंटा गाड़ के दुखता दाई को बैठाई थी, उसको आप पीछे कैसे, जिसके नाम से आवाज बना है उसी को पीछे हटाओगे तो गलत बात है। और याद रहे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का मेरे कार में है पूरा जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का जो है 16 जजमेंट बताती है, 12 बेंच, 9 बेंच के जो है 12, 11, 5, 7 ये जो है बेंच होते हैं, जो जिसमें जस्टिस बैठ के जो है एक निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के बाद जो है वो कानून बन जाता है, और वो कानून पूरे देश में चलता है। तो ऐसे 9 बेंच के जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है जस्टिस निर्णय लिए हैं कि आदिवासी कदापि हिंदू नहीं है, कदापि हिंदू नहीं है। उसका हमारे पास प्रमाण है, कभी आना मौका होगा दिखाएंगे। अगर धनपुर में वो लोग गैर आदिवासी जो है अपने देवी देवता को बैठाते तो होता क्या? अभी तो चलो हम अपने जीवन गुजार लेते, लेकिन आने वाली पीढ़ी वो भूल जाते दुखता दाई, खैरवा दाई, ठकुराइन दाई ये कौन है, वो भूल जाते। कारण क्यों? क्योंकि जो चीज हम लगातार कंटिन्यूस करते हैं, लगातार सेलिब्रेट करते हैं, जो है वो कल्चर बन जाता है। एक दिन ऐसा आता 20 साल 25 साल बाद जो है वो सब भूल जाते हैं कि क्या है, भूल जाते। इसलिए हमको लड़ना पड़ा, क्योंकि इतना सिस्टम, एक चौरा को हम मंदिर में कन्वर्ट करते हैं, मंदिर नाम देते हैं, तो संविधान के कई आर्टिकल विलोपित हो जाती हैं। मैं आर्टिकल का नाम बताऊंगा, उसका पूरा डिटेल हम नहीं बताएंगे, कारण क्योंकि हमारे पास हमारे जो है चीफ गेस्ट है, ये जो संवैधानिक बात बताने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत उचित है कि चौरा को हम मंदिर कह देते हैं तो संविधान के बहुत सारे आर्टिकल विलुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे संविधान का पहला आर्टिकल 13(3) का ये समाप्त हो जाएगा, जिसमें बताया गया है कस्टमरी लॉ के बारे में बताया, पवित्र विधि के बताया गया है कि हम आदिवासियों का अलग नियम कानून है, आदिवासियों का अलग परंपरा है, आदिवासियों का जो है फेरा लेने का तरीका अलग है कि नहीं? फेरा जो है हम लोग ऐसे लेते हैं, ये लोग ऐसे चलते हैं, तो तमाम ये सब मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 19, 5, 4 ये तो 6 ये सब खत्म हो जाता, 342 ये भी खत्म हो जाता। सिर्फ कितना, क्या करने से? 14 से क्या कन्वर्ट करने से? मंदिर बनाने से। आर्टिकल 330, 32, 275, अब ये आर्टिकल, अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो उस सर से निवेदन है कि एक आध दिन हम वर्कशॉप लेंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि ये क्या है, इसके बारे में अंदर की गहराई क्या है। आप अपने बच्चों को भेजोगे ना सीखने के लिए कि क्या है भाई, आज आदिवासी है, आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, आदिवासी दिया गया है कि भैया आप ये भी जान लीजिए, आदिवासी शब्द जो है ना संविधान में कहीं पास नहीं लिखा हुआ। ठीक, इसके बारे में कौन भैया और ज्यादा डिटेल से बताएंगे, केंद्राम सर और डिटेल से बताएंगे कि क्यों नहीं लिखा गया, क्या रहस्य है, क्या कारण है, क्या रणनीति था, ये लोग क्यों नहीं लिखे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हम अपने रीति रिवाज को थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हैं, भले अभी यहाँ जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा सही बात बताऊं, हमारे एज के लड़का या तो हमारे लिए छोट 18, 19, 20 का ये स्वामन सम्मान बनाएगा, जय बोल कहाँ मूल संस्कृति का तो भुलाए गए हैं।
है कि नहीं? ठीक, एक दिन परसों हमारे गांव में एक जिसिया नागर जो कहे कि यार ऐसा गराज था यार, गराज मार ही तो का हुई ऐसा वैसा करके नागर जो ना का भुलाया गया भाई। पहले के जमाना में छिंदी की टोपी पहन के जब नागर जोते हैं तो ओखल लिखा होता कहे छिंदी के पेड़ में जो है कभी गराज नहीं गिरे। छिंदी की टोपी एक छिंदी के पेड़ में कभी गराज नहीं है। तभी आदिकाल में आदिवासी लोग जो है जंगल में जो है छिंदी का ही झोपड़पट मतलब कबीला बना के रहते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि गराज उसमें लगता नहीं था। कितनी बड़ी रहस्य हम भूल चुके हैं। तो यारों, अब यहाँ जो है हमको एकजुटता दिखाना है। आने वाले 2 महीने के बाद फिर से जो है नवरात्रि होने वाला है। इस बार जो हम एकता का स्वरूप दिखाएंगे और धनपुर में कम से कम जो 1000 जवारा हम आदिवासी लोग उस दिन जवारा क्या कहते हैं, हाँ जवारा निर्माण करेंगे। कलश नहीं, जवारा का कुछ अलग रूप है ना, ठीक है कि नहीं? 1000 तभी ना भाई हम एक सूत्र दिखाएंगे, एक संगठित हो जाएंगे, तभी हमारे बल जो है दिखेगा लोगों को। हाँ यार, ये लोग जानते हैं सब कुछ, भूले नहीं है कि नहीं? तो इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि अपने बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए। अगर उनको इंग्लिश से दिक्कत होती है, मैथ्स का दिक्कत होता है, धनपुर भेजिए, हम उनको पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि अब लड़ाई जो है शुरुआत हुई है, अब लड़ाई जो है शुरुआत है। और पिछले 6 महीने में हमने जो देखा है, वो महसूस किया है, जो कि हमको लीडर अच्छे मिल चुके थे, तभी हमने कानून को समझा जाना कि राम सदी पेन राम दीदी और बोल भैया पेन राम दादा, ये लोग बताए कि कानून में क्या लिखा है हमारे बारे में। वरना अनटिल अनलेस मतलब हम तो, अगर मैं भी ना पढ़ा लिखा होता तो हमको ऐसे ले जाते। कानपुर में भैया 500 1000 पुलिस वाले थे। इस बार जब हम वो कर दिए थे तो 1000 पुलिस वाले, जितना मेला में आदमी नहीं उतना पुलिस वाले। समझ, तुमको कह रहे हैं कि तुम अपनी सभ्यता को भूल जाओ। एक दिन तो हमारे यहाँ हमारी बड़े मतलब जिनको देवी आती है झूमने लगे, तो लोग कहने लगे गैर आदिवासी जब ढोंग धतूरा। मुझे पता चला, मैं कहा जरा भैया तेरा ढोंग धतूरा, क्योंकि अब संविधान में ये भी लिखा है जो है हमारी आदिवासी की परंपरा को गलत कहता है, उसको तिरस्कार करता है, वो देशद्रोही कहलाता है। 124A के तहत उसको जो है देशद्रोह का करार किया जाएगा। अगर कोई कह दिए कि ये लोग पूछते हैं, ये लोग जबरदस्ती छोड़ते हैं, अगर ऐसा कह दिए, अगर आप उनको कह दिए कि संविधान को आप नहीं मान रहे हो, आप देशद्रोह हो, क्योंकि आदिवासी के कल्चर और सभ्यता को अगर कुछ गलत बोला वो देशद्रोह होगा। इतना बड़ा पावर है। फिर ऐसे बोला ब्राह्मण चला गया, भैया नहीं लागूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए दबा डाले। वरना इस टाइप की जो है हमारे गांव में बहुत सारे लोग आवाज उठा रहे थे, बस अब वो लोग पढ़े नहीं लिखे थे, थोड़ा जानकार नहीं थे संविधान के। हम पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं, और हमारे साथ अच्छे लीडर का भी साथ था, इसलिए दबे हुए। अभी वर्तमान में मैं 3 आर्टिकल लगा चुका हूँ। पहला आर्टिकल ये, कलेक्टर को बहुत जल्दी लेटर पहुंचने वाला है RTI का। पहला आर्टिकल ये है कि मरवाही जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, जिसके अंतर्गत ग्राम धनपुर भी जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का गांव है। आप मुझे बताइए सरकार का कितना जमीन है इसमें? ठीक, उस आर्टिकल का जवाब आने दीजिए, उसके बाद बताते हैं कारण क्यों। क्योंकि 1997 में समता जजमेंट आया हुआ था। समता जजमेंट में जो है 9 सुप्रीम कोर्ट के जो है 9 जो है बेंच के जो है जस्टिस जो है बोले हुए थे कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। RTI में खुलासा होने दीजिए बस। उसके बाद मंदिर हम कैसे, चौरा को हम कैसे लेंगे और कैसे हटाएंगे, कानून के माध्यम से, है नहीं? तो कैसे? तो आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा उनको एजुकेट कराइए, क्योंकि लड़ाई अब बहुत बढ़ने वाली है।
जिस हिसाब से हालात और सिचुएशन दिख रहे हैं ना, हमको लग रहा है कि लड़ाई हमको थोड़ा ज्यादा लड़ना पड़ेगा। अब आप तैयार हो और बहुत जल्दी हम लोग फिर से एक बार गरेला जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? और इस बार ज्यादा नहीं, पिछले बार 2000 थे, इस बार कम से कम 10,000 पब्लिक चाहिए हमने को, क्योंकि ये अपने अधिकार के लिए हम लड़ने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी क्या कहना चाहिए, शब्द को, वर्ड को विराम देता हूँ। और मैं चाहूंगा कि गर्मी में मेरा कोचिंग खुलता है, मतलब या धनपुर में लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाता हूँ, क्योंकि हायर स्टडी करने कानून जो है ना टोटली इंग्लिश में लिखा गया है नहीं? हम उस दिन, आप सब लोग जानते हैं कि कलेक्टर हमको 5-6 लोगों को बुलाया गया था, मतलब बुलाई थी ना, गए थे कि नहीं? 5 लोगों को बुलाया गया था अंदर में, है नहीं? तो अंदर में हम लोग गए थे, मैं और रितु जी और सावन भैया, दया मार को और हमारे अध्यक्ष सब गए थे। अब अंदर घुसते ही कलेक्टर इंग्लिश में मारने लगी ताकि ना समझे करके। हम तो सब समझ रहे थे कि हो क्या रहा है अंदर। ठीक, मैंने पूछा गया कि धनपुर वाले विद्या में ऐसा क्या है, ऐसा क्यों मन, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं सीधा बोल दिया, आप हमारे कल्चर को बर्बाद करने के लिए आए हो कि सुधारने के लिए आए या संरक्षण करने के लिए आए हो? चुप हो गई। कामन भी थे, विद्युपेंद्राम भी थी, क्योंकि हम आर्टिकल के साथ बात कर रहे थे, संवैधानिक दृष्टि परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। इसलिए आपके बच्चों को या हम सब लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं? तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अमन सिंह गोटी।